भगवान के नाम की महिमा जितनी भी गाई जाए कम है, वह अकथनीय और अनंत है। भगवान नाम के जप से, कीर्तन से भाग के कुअंक बदल जाते हैं। मेटत कठिन कुअंक भाल के, नया प्रारब्ध बन जाता है। जो वस्तु ना मिलने वाली हो वह भी मिल सकती है, जो असंभव है वह भी संभव हो जाता है। ऐसा संतों महापुरुषों का अनुभव है। साकेत्यम परिहास्यम वा अस्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाघहरम विदुः। बड़े बड़े महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, तान आलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते अथवा चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता है। कोई कहे कि भगवान नाम जप में मन नहीं लगता और मन लगे बिना जप करने से कुछ फायदा नहीं, कहा भी गया है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मन नहीं लगेगा तो सुमिरन नहीं होगा, यह बात सच है। पर भगवान नाम जप नहीं होगा, यह बात दोहे में नहीं कही गई है। सुमिरन नहीं होगा तो नहीं सही, पर नाम जप तो हो ही जाएगा। भगवान नाम या गुरु मंत्र का जप कभी व्यर्थ नहीं जाता, अतः मन लगे ना लगे जप करते रहना चाहिए। श्री रामचरितमानस में आता है, ध्रुव ने गलानी से सौतेली माँ के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से भगवान नाम जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने भगवान नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में भगवान नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल भगवान नाम में प्रेम होना है। ऐसे कराल काल कलयुग में तो भगवान नाम ही कल्पवृक्ष है। जो स्मरण करते हैं संसार के सब जंजालों का नाश करने वाला है। यह कलयुग में मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। अपने को बुद्धिमान समझने वाले कुछ लोग तर्क देते हैं कि गुरु का नाम लेने से मुख मीठा नहीं होता, फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा। सरल सी बात है कि जब तक गुड़ का जीव के साथ संबंध नहीं होता तब तक मुंह मीठा नहीं होता, क्योंकि गुड़ के नाम में गुड़ मौजूद
नहीं है। ऐसे ही धनी का नाम लेने से धन नहीं मिलता, क्योंकि धनी के नाम में धन मौजूद नहीं है, परंतु भगवान के नाम में भगवान मौजूद हैं। नामी से नाम अलग नहीं है। भगवान नाम में एक विलक्षणता है कि मनुष्य बिना श्रद्धा भाव के भी हरदम जपा करता रहे तो उसके सामने नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, पर उसमें समय लग सकता है। भगवान नाम या गुरु मंत्र में मन ना लगने से, इष्ट के ध्यान सहित भगवान नाम जप ना करने से, हृदय से नाम को महत्व ना देने आदि आदि दोषों के कारण नाम का महत्व शीघ्र देखने में नहीं आता। हाँ, किसी प्रकार से जप मुख से चलता रहे तो उससे भी लाभ होता ही है। मन लगे चाहे ना लगे, पर जप निरंतर चलता रहे, कभी छूटे नहीं, तो नाम महाराज की कृपा से सब काम हो जाएगा। अपने कमरे की दीवार पर एक वाक्य इस तरह से लिख देना चाहिए कि उस पर आते जाते दृष्टि पड़ती रहे। गुरु मंत्र का मानसिक जप चल रहा है ना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते जप करते रहना चाहिए। भगवान का नाम बालक, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, रोगी सभी ले सकते हैं और हर समय हर परिस्थिति में ले सकते हैं। उसमें कोई विधि विधान नहीं है। भगवान नाम जप एक संबोधन है, पुकार है, उसमें आर्त भाव की ही मुख्यता है, विधि की मुख्यता नहीं है। अतः प्रत्येक मनुष्य आर्त भाव से भगवान को, गुरु को पुकार सकता है। भगवान नाम जप से ज्ञात अज्ञात सभी पापों का प्रायश्चित होता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम जप पर श्रद्धा विश्वास न होने से ही शास्त्रों में तरह तरह के प्रायश्चित बताए गए हैं। अगर गुरु मंत्र के जप में पूर्ण श्रद्धा हो जाए तो दूसरे प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवत प्राप्ति और भगवत प्रीति का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्मय हो जाता है, फिर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्मयता जापक में भी उतर आती है, अर्थात भगवान नाम या गुरु मंत्र जपने वाले का शरीर भी चिन्मय हो जाता है, उसके शरीर की जड़ता मिट जाती है। जैसे तुकाराम जी महाराज स्वशरीर बैकुंठ चले गए, संत मीराबाई का शरीर भगवान के श्री विग्रह में समा गया, संत कबीर जी का शरीर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर लोगों को पुष्प मिले। संत चोखा मेला की हड्डियों से विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। इतना जप करना चाहिए कि सुषुप्त अवस्था में भी हमारे अंतर मन में जप चलता रहे। यद्यपि सांसारिक तुच्छ कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान नाम जप को खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है, फिर भी अगर सकाम भाव से भी नाम जप किया जाए तो भी नाम का महत्व नष्ट नहीं होगा। साधक को चाहिए कि वह परमात्म प्राप्ति का ध्येय बनाए, अर्थ सहित गुरु मंत्र का जप करता जाए और परमात्म रस में प्रतिष्ठित और परमात्म विश्रांति में प्रतिष्ठित होता जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अदीक्षित को भी सद्गुरु से गुरु मंत्र की प्राप्ति करने हेतु निष्ठापूर्वक भगवान नाम जप करना ही चाहिए। हरिओम नारायण नारायण नारायण।